नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश प्रजापति आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बाल विकास विद्या मंदिर कोचिंग क्लास पिपलिया खुर्द में। दोस्तों, मैंने अगला वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मैंने पढ़ाया था आपको जोड़ और घटाव। उनके बारे में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो के नीचे बोल सकते हो हमें कॉमेंट्स में कि हमें कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पर ये समझ में नहीं आया कि दूसरा बनाओ कि कुछ भी बोल सकते हो। और अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको गुणा और भाग। गुणा और भाग की बेसिक जानकारी बताऊंगा आपको। गुणा और भाग की गुणा और भाग की बेसिक जानकारी बताऊंगा, सरल से सरल तरीका, जिससे आपके क्या जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे गुणा। तो हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं अभी। ये सबसे पहले ले लेते हैं गुणा। एक तरह से गुणा वो होता है कि ये जो मान लो यहाँ पर दे दिया हमें 6 गुणित 2, यानी कि इसका क्या करना है, 2 बार पहाड़ा बोलना है। 6 का पहाड़ा 2 बार बोलना है या 6 का गुणा 2 में करना है। तो 6 दूनी 12 और पहाड़े में भी एक ये आएगा 6 कम 6 6 दूनी 12। तो मतलब पहाड़ा बोलना है उस संख्या का जिस संख्या का गुणा दे रखा है हमें। कितनी बड़ी संख्या हो ऐसे ही करना है गुणा भी। चलो इसका पहला उदाहरण लेते हैं हम। 8 और 2 मान लो, इसमें ले लिया हमने 4 का गुणा। 4 दुआ 8, तो 4 8 32, यह आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से सरल तरीका है गुणा करने का। इसके बाद में दूसरा लेते हैं 6 5 4 3 और इसमें ले लेते हैं 12 का लेते हैं। अब इसमें भी एक तरीका है। अगर हमें मान लो यहाँ पर 12 का पहाड़ा नहीं आता है और सिर्फ 2 का और 1 का पहाड़ा आता है, तो हम यहाँ पर वो कटस वाली विधि से भी कर सकते हैं। वो अपने अगले किसी में बताऊंगा। चलो अब इसका करते हैं। 12 12 24 बांट दिया 36, 36 के 6 और हासिल के 3, तो वो 3 यहाँ लिख दो। ऐसे ऊपर लिख दो ताकि आपको क्या रहे, याद रह जाए। ऊपर लिख दो जो हासिल किया है वो ऊपर, और फिर 12 चौक 48, 48 और 3 51, 51 का 1 हासिल के 5, फिर 12 पंजो 60 और 5 63, 63 के 5, 63 के 5 और हासिल के 6, 72, 72 और 6 78, 78 के 8 और हासिल के 7, तो 7 यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ लिख दो। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमें गुणा करना है। इसके बाद में इससे बड़ी संख्या का ले लेते हैं 6 3 2 5 1 और इसमें ले लेते हैं हम 3 2 4 का गुणा ले लेते हैं। अब इसमें गुणा करना है। मान लो हमें 324 का पहाड़ा नहीं आता है, 324 का पहाड़ा तो नहीं आता है, तो इसी प्रकार हमें गुणा करते करते लिखना है। तो एक एक संख्या का ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक एक संख्या का ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एकम 4, फिर 4 पंजो 20, तो 20 की 0 हासिल के 2, हासिल के 2। समझ में तो आई हो नहीं सबके? करके समझ में नहीं आया तो बोल दीजिए नहीं। हाँ, 4 पंजो 20, तो 20 की 0 हासिल के 2, फिर 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1, हासिल का 1, और 4 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल का 1, 4 6 24 और 1 25, 4 6 24 और 1 25। फिर ये एक पहाड़ा खत्म हो गया हमारा। यहाँ पर क्या हुआ, एक पहाड़ा खत्म हो गया। ये एक पहाड़ा खत्म होने के बाद में यहाँ पर कटस का निशान लगा देना है। जैसे एक पहाड़ा खत्म होए कि कटस का निशान लगा दो, क्योंकि हमें पूरी संख्या का पहाड़ा नहीं आता। यहाँ पर 324 का पहाड़ा हमें नहीं आता, तो 324 का पहाड़ा नहीं आता तो हम क्या करेंगे कि एक संख्या का पहले गुणा करके, यानी कि एक संख्या का पहाड़ा बोल के इन सभी संख्याओं में और जिसके बाद में कटस का निशान लगा देते हैं।
कटस लगाओ चाहे जीरो लगाओ, कुछ भी लगा दो। फिर इसके बाद में दूसरी संख्या लेनी है, यानी दूसरी संख्या का पहाड़ा बोलना है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर की संख्या है 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 10 की 0 हासिल के 1, 10 की 0 हासिल के 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दिया 6, 2 छक 12। ये इस प्रकार से दूसरी संख्या का भी हल करना है हमें, दूसरी संख्या का इस प्रकार हल करना है। इसके बाद में फिर तीसरा लेते हैं। अब क्या किया हमने, दो संख्याओं का क्या किया, गुणा कर लिया इस संख्या में। ऊपर वाली संख्या में कितनी की, दो संख्याओं का गुणा कर लिया हमने, तो दो संख्या गुणा कर लिया, इसलिए यहाँ पर दो कटस लगाने, जैसे कि 1 और 1 ये 2, तो दो संख्या गुणा कर लिया, तो नीचे क्या करना हमें, दो कटस लगा देने। जबकि यहाँ पर क्या किया था हमने, पहली संख्या का गुणा किया था, इस 4 का किया था, इसलिए यहाँ पर एक कटस लगाया। अब दूसरी संख्या का गुणा कर लिया तो यहाँ दो कटस लगा दिया। इसके बाद में मान लो यहाँ आगे और भी संख्या होती तो फिर यहाँ 3 कटस हो जाते। इस प्रकार ये आगे चलता रहता, लेकिन आगे संख्या नहीं है। अब आगे क्या बचे हैं, सिर्फ 3 ही बचे हैं। तब इनका गुणा हमें करना है। 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, 15 के 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 त्रिया 9, 3 छक 18। ये इस प्रकार से इसे करना है, एक एक पहाड़ा बोल के हमें करना है, ताकि ये सरल से सरल हो जाए और हमारे गलत भी नहीं हो। अब इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। यहाँ जोड़ का निशान लगा के और जोड़ लो, 4 के 4। ये कटस है, मान लो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि आप 0 भी मान सकते हो। अगर आप 0 मान लोगे तो वो भी होगा वही 0, किसी भी संख्या में हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो की वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ 4 के 4, फिर 0 और 2, तो यहाँ पर 0 और 2 कितने होंगे, 2, तो ये 2 के 2, फिर 0 और 0 और ये 3, तो इनको 0 किसी भी संख्या में हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 के 3 आ जाएंगे। फिर 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 के 3 हासिल का 1, वो 1 इस 6 में मिला दो 7, 7 में 7 14, 14 और 5 19, 19 के 9 हासिल का 1, 1 इस 9 में मिला दो हासिल का, कितने हो गए 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल का 1, 14 के 4 हासिल का 1, वो हासिल का 1 इस 8 में मिला दो 9, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल का 1, वो 1 फिर इस 1 में मिला दो, तो ये क्या हो गए 2 हो गए। ये आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर आएगा इसका। संख्या क्या करनी है कि ये संख्या भी हमें एक के नीचे एक लिखनी है, ये संख्या गलत नहीं होनी चाहिए। ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इसके 3 उदाहरण देख लिए और हम लड़ू ये गणा। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आई हो कंप्लीट। वीडियो देखने वाले किसी के समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो, अगले वीडियो में कुछ और बता देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे क्या ट्रिक से बता देता, ट्रिकों से कोई सा भी सवाल लाके और आपको ट्रिक से बता देता, लेकिन वो ट्रिक हर सवाल में काम नहीं आती है, वो ट्रिक आपके हर सवाल में काम नहीं आएगी। फिर वो की वही दिक्कत है कि सर ने पढ़ाया था ऐसे और ये तो ट्रिक यहाँ पर चलेंगी, वहां पर क्या करोगे आप गलत आंसर लाओगे। इसलिए मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको, और ये जो सीधा सा तरीका है, इस सीधे से तरीके से आपको सवाल करना सिखा रहा हूँ, ताकि ये कोई सी भी कितनी बड़ी संख्या दे दो, यहाँ पर चाहे 5 संख्या दे दो, यहाँ पर 5 दे दो, यहाँ पर 10 दे दो, या यहाँ पर भी 5 दे दो, कितनी भी संख्या दे देगा तो भी इसी तरीके से आप कर सकते हो। जैसे एक संख्या का हम गुणा कर ले तो हमें आने वाली दूसरी संख्या के गुणा से पहले कटस लगा देना है। कटस लगाने के बाद में फिर दूसरी संख्या कर लिया तो फिर एक और कटस लगा देना है। ये दूसरी संख्या खत्म हुई, जैसे हम तीसरी संख्या का गुणा करना चालू करें और यहाँ पर फिर 2 कटस लगा देने, क्योंकि हमने क्या किया है 2 संख्याओं का गुणा कर लिया, इसलिए यहाँ पर 2 कटस लगाए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई हो सबके? ठीक है, अब आगे करेंगे हम भाग। ठीक है, चलो अब गुणा सबके समझ में आई है नहीं? और के बाद में देखते हैं भाग। अब क्या करते हैं हम भाग। भाग चलो, गुणा मैंने कहा आपको कि कितना भी बड़ा गुणा हो कैसा भी हो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलो भाग देखते हैं।
अब भाग का ले लेते हैं पहला उदाहरण। पहला उदाहरण में ले लेते हैं हम, यहाँ पर ले लिया हमने 24। कितने ले लिए? 24। और इसमें बोल दिया हमें कि 2 का भाग दीजिए। ये क्या है? भाग का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है और इसमें 2 का भाग देना है हमें। 2 का भाग इस तरीके से नहीं आए तो आप यहाँ देख लो, इसे 24/2 इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर इस तरीके से नहीं आए तो ये तरीका भी है, ये 24, ये 3 बार मतलब इस प्रकार लिख के और आप कर सकते हो। ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक में क्या है कि वो का वही हो जाएगा आपके। फिर ट्रिक बहुत सी जगह लागू होती है और बहुत सी जगह नहीं होती है, वहां पर आपको दिक्कत आ जाएगी। फिर चलो इसे देखते हैं, यही तरीका ले लो। जैसे कि इसमें लिए तो इसमें डायरेक्ट क्या लिखना है? 2 एकम 2, तो ये 1 यहाँ लिखना है, 2 दूनी 4, कितना है? 12। इसमें भी 1 का 1 करना है, 2 से 2 1 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार, कितना है? 12। ये 12 यहाँ लिखना है इसमें। तो इसका यहाँ देख लो कितने? 24, 2 एकम 2, कितनी बार गया? पहली संख्या लेनी है हमें, एक संख्या लेनी। इसमें क्या करनी है? एक संख्या लेनी है। तब एक संख्या लेनी तो यहाँ पर 2 एकम 2, 1 बार गया और एक क्या है? 2, 2 में से 2 गए तो 2 में 2 गए तो कितने बच्चे? 0। अब ऊपर से एक और संख्या उतारनी है, एक संख्या उतारनी है हमें। कितनी संख्या? एक संख्या उतारनी। अब एक संख्या उतारी तो यहाँ कितने हो गए? 4। अब इन 4 में फिर भाग देना है, तो 4 में भाग ऐसा देना है कि मान लो यहाँ पर होता है 4 नहीं, यहाँ 5 देख लो, या भी देख सकते हो आप, कोई सी भी संख्या ले सकते हो। भाग कैसा देना है कि जो संख्या का भाग दे रहे हैं या तो पूरा भाग जाना चाहिए या फिर उस संख्या के पीछे रहना है, यानी कि उस संख्या से कम आना चाहिए लेकिन उस संख्या से ज्यादा नहीं आना चाहिए। कहीं आप ऐसी करो कि संख्या से आगे निकल जाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया? 2 बार। भाग कितनी बार गया? 2 बार। और कितने आए? 4। 4 में से 4 गए तो 0। ये इस तरीके से हमें करना है। 2 दूनी 4। अगर मान लो यहाँ पर 5 होता तो 5 वाला अगला बता देता हूँ, ऐसी करो, उतार लो। पूर्ति कर लो थोड़ी। उतरिया कि नहीं उतरिया? सबके उतरियो? चलो ये तो समझ में आई नहीं? चलो देखो आप लोग, ठीक है। अड़को अगर अगला सवाल में आपकी बता दो तो मैंने 15 यू की लिखी सकेगी 47,645 भागी 15। अरे तरीका देगा प्रश्न में, तो ये हमेशा अपना है ध्यान रखना है। तो अड़ को भाग देना है तो यहाँ निकला। अब 4 में 15 को भाग नहीं जा, 4 में तो जाए नहीं, तो 2 संख्या ले लेनी। 2 ले लिया अपना कितनी? 2। अब 2 कसी है 47, 2 संख्या कही होगी 47 होगी। अपना 47 में भाग देना अपना, तो 15 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 47 आ जाए। 15 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 47 आ जाए या 47 से कम आ जाए, लेकिन 47 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 15 का पहाड़ा ऐसा बोलो कि 47 आ जाए या 47 से कम आ जाए, लेकिन 47 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 15 में 15, 15 दूनी 30, 15 30, 45। कितनी बार गया? 3 बार। कितने आए? 45। माइनस कर दो, 7 में से 5 गए तो
2 और 4 में 4 गए तो 0, ऊपर से उतरी 6, 15 एकम 15, 15 दुआ 30, 30 क्या होते हैं 26 से ज्यादा होते हैं। यहाँ पर 26 है, ऊपर से एक संख्या उतार ली हमने। देखो यहाँ पर कितने बचे थे, 2 ही बचे थे ना, ऊपर से एक और संख्या उतारनी, संख्या एक ही उतारनी हमें, 2 संख्या नहीं उतारनी। अब यहाँ से कितने उतारे 6, कितने हो गए 26 हो गए ना। अब पहाड़ा ऐसा बोलना है, 15 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 26 आ जाए, 15 का पहाड़ा ऐसा बोलो कि 26 आ जाए या 26 से कम आ जाए, लेकिन 26 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 30 तो ज्यादा होते हैं, 15 एकम 15, कितनी बार गया, कितने आए 15। अब घटा दो इसे, 6 में से 5 गए तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, कितने बचे 11, 11 में 15 का भाग 11 नहीं जाए, 15 का भाग नहीं जाता। तो इसके बाद में अगली संख्या कौन सी है 4, तो ये 4 यहाँ उतार दो, कितने हो गए 114। अब 15 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि 114 आ जाए या 114 से कम आ जाए, लेकिन 114 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। बोलो पहाड़ा, 15 7 105, कितनी बार गया 7 बार, 15 7 105, 7 बार ही आएगा ना, 15 7 105, पहाड़ा 7 बार गया और कितने आए 105। अब 105 तो यहाँ 4 में से 5 तो नहीं आए, नहीं एक उधार ले लिया, 14 में से 5 गए तो 9, 0 में 0 गया तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0। समझ में आया, क्योंकि यहाँ से एक उधार ले लिया था, इसलिए यहाँ पर क्या बचा 0, और 0 में किसी भी संख्या को घटाओ या जोड़ो तो वो की वही संख्या आती है, तो यहाँ पर भी 0 है तो ये 0 का 0, कितने बचे 9। अब ऊपर कितने हैं, ऊपर से कितने उतरेंगे, 9 में तो नहीं जाएंगे 15 का भाग, तो ऊपर से कौन सी संख्या उतरेगी 5, आखिरी संख्या बची है कौन सी 5 यहाँ उतार लो। अब 2, 15 छंग 90, कितनी बार गया 6 बार, कितने आए 90, घटा दो, 5 में से 0 गया तो 5 और 9 में से 9 गया तो 0, कितने बचे 5। अगर आगे मर्जी हो तो करो, अगर करना तो है, बड़ी क्लास वाले हो इसलिए इसे आगे करना तो पड़ेगा, और यहाँ पर भी यहाँ तक कर दोगे तो भी आपका थोड़ा बहुत तो सही माना जाएगा। अब आगे करना है, संख्या ऊपर नहीं बची, ऊपर संख्या नहीं बची, नहीं क्या करना है यहाँ पर आंसर, ये क्या है हमारा उत्तर है, तो इस उत्तर में क्या लगानी है पॉइंट, आंसर में पॉइंट लगा दो और यहाँ पर शून्य बढ़ा दो। जैसे वहां पर पॉइंट लगाएंगे यहाँ शून्य बढ़ जाएंगे, वहां पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर शून्य बढ़ा दो। यहाँ पर कितने हो गए 50, 15 × 45, 15 × 45, कितनी बार गया 3 बार गया, 3 बार भाग गया और कितने आए 45, 50 में 45 माइनस करो, 0 में से 5 नहीं जाते, एक उधार ले लिया 10, 10 में से 5 गए तो 5 और 4 में से 4 गए तो 0, ये क्या आया, ये यहाँ लिख देता हूँ तो 0 5, ठीक है 0 5 यहाँ लिख दिया। अब क्या कर रखा है मैंने, पॉइंट तो लगा रखी है ना हमने, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा रखी है तो शून्य तो बढ़ा ही सकते हैं, अगर पॉइंट लगाने के बाद कम से कम एक शून्य तो हम बढ़ा ही सकते हैं। अब पॉइंट लगा रखी है तो यहाँ पर शून्य बढ़ा दिया हमने। अब क्या इसमें फिर भाग देना है, 50 में भाग देना है। अब 2 15 × 45, कितनी बार गया 3 बार और कितने आए 45, कर दो माइनस, वो का वही 5 बचेगी ना, ये यहाँ वाला ही तो आएगा, 5 ही बचे। अब इसके बाद में क्या होगा कि ये फिर 5 बचे तो एक आए 3 बार ऐसे चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें तो पॉइंट के बाद में 2 ही संख्या लानी है। अगर पॉइंट के बाद में हम 2 संख्या लाए तो हमारा आंसर पूरा हो गया, या आंसर यहाँ पर क्या है कंप्लीट है। अब आप इसमें भाग दिए जाओगे क्योंकि पॉइंट लगा रखी है, 0 बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पर 3 3 3 3 आते रहेंगे, कितनी भी दूर तक चले जाओगे तो 3 3 आते ही रहेंगे। तो आपका यही आंसर हो जाएगा कि शेषफल कितने आए 5, शेषफल क्या है इसमें 5, भागफल क्या है 3176, 3176 तो भाग ये 3176.33, ये क्या है भागफल है। पॉइंट के पीछे की संख्या को साथ में नहीं बोलते, एक एक संख्या को बोलते हैं, तो यहाँ पर 3 3 बोलना पड़ेगा। तो 3176.33 ये क्या हो गया भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया,
ये भाजक और ये भाज्य। ठीक है, सबके मन में आई हो? कंप्लीट? मिटा दूं? उतार लियो सबने? तो उतारो ना फिर, जल्दी उतारो। उतारो दी। नहीं उतरियो? मिटा दूं? अब हमें भाग देना और प्रांति 6 3 2 632। ठीक है, यह संख्या मान ली अपना ने 7,89,345। 7,89,345 में भाग देनो 632 को, है नी? अतरी बड़ी संख्या को भाग कितने देनो वो बताओ। अब हमें ट्रिक नहीं लगा, अपनी ट्रिक लगाऊंगा तो ट्रिक से सवाल तो हो जाएगा, लेकिन दूसरा सवाल कोई वे न कोई नहीं वेगाली ट्रिक नहीं लगानी है, जो तरीका वाली तरीका थी करनो है। अब कहीं अपना 632 को भाग पाइडो तो नहीं आए, 632 को पाइडो नहीं आए नहीं, तो सीधो सट कहीं नहीं करनो। यहाँ पर एक संख्या में भाग नहीं जाए, 2 में भी नहीं जाए और 3 में चले जाएगा नहीं। यहाँ पर क्योंकि 700 ने कतरा है 89 है और यहाँ 632 है, तो यहाँ चले जाएगा ना भाग। तो आई थी पीछे की 2 संख्या हम पाट दो, मतलब छुपा दो, पीछे की 2 संख्या छुपा दो और इधर से भी पीछे की 2 संख्या छुपा दो। तो इधर तो कितने बचेंगे 6 और इधर बच जाएंगे 7, है ना? ये 2 संख्या ये छुपा दी और 2 ये छुपा दी, ये ऐसे, तो यहाँ 6 और यहाँ 7। अब 6 का भाग देना हमें 7 में, किस में देना है? 6 का भाग देना है 7 में। कितनी बार जाएगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 12 तो 7 से ज्यादा होते हैं, इसलिए कितनी बार जाएगा? एक बार। और ये ऐसे के ऐसे उतार देने, क्या करने? ये 632 इसके नीचे ऐसे के ऐसे उतार देने। मैंने क्या कहा आपको कि 2 संख्या इधर की छुपानी है, 2 संख्या यहाँ की भी छुपानी है, पीछे की 2 संख्या छुपानी है, तो ये 2 संख्या हमने छुपाई, तो कितने बचे? यहाँ 7 बच गए थे और इधर 6 बचे थे। अब 6 का भाग किस में देना है? 7 में देना है, तो 6 एकम 6, कितनी बार? एक ही बार जाएगा, 6 एकम 6 और ये 6 यहाँ लिख दिया। अब पीछे की संख्या ऐसी कैसी लिख दो, उनके कुछ भी नहीं करना हमें, तो पीछे की संख्या ऐसी कैसी लिख दी 32 के 32। घटा दो इसमें से, 9 में से 2 गए तो 7, या 8 में से 5, या 8 में से 3 गए तो 5, और यहाँ 7 में से 1 गया तो ये 6 गए तो 1। ठीक है, कितने बचे? 157 बच गए। अब 632 का भाग जा रहा है 157 में, 157 में 632 का भाग तो नहीं जाए, नहीं जाए, तो ऊपर से क्या करना हमें? एक एक संख्या उतारनी। क्या बोला था मैंने कि एक एक संख्या आपको नीचे उतारनी है। ये 3 संख्या उतार ली, इसके बाद में चौथी संख्या क्या है? 3 है, ये 3 उतार लिए। फिर होगा वही तरीका, पीछे की 2 संख्या छुपानी है और इसमें भी पीछे की 2 संख्या छुपानी है ना? पीछे की 2 संख्या छुपा लो और इधर भी पीछे की 2 संख्या छुपा लो। अब दोनों ये 2 संख्या यहाँ की छुपा दी और 2 यहाँ की छुपा दी, तो यहाँ तो बचे 6 और यहाँ कितने बच गए? 15। अब 6 का भाग देना हमें कितने में? 15 में, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 18 से 15 से ज्यादा होते हैं ना? कितनी बार गया? 2 बार, 6 दूनी 12। अब क्या करना है? इसका गुना करके ना यहाँ लिख दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जो ये आ रहा है ना हमारे 2 ही तो आ रहे हैं, यहाँ पर हमने ये छुपा दी और ये छुपा दी,
तो 15 में कितनी बार, 2 बार ही जाएगा ना, तो ये 2 यहाँ लिख दो और इसका गुणा करके इसमें लिख दो। अब इसका गुणा करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार गुणा किया और कितना है, 4 आए। इसका क्या करना है, गुणा करना है इस संख्या में जिसमें हम भाग दे रहे हैं और जो भागफल आ रहा है हमारा उसका गुणा करना है। अब 2 का भाग दिया हमने 2 में, ये 2 का गुणा किया 2 में, इस 2 का गुणा किया इस 2 में, तो 2 दूनी 4, फिर 2 का गुणा करना है किसमें, 3 में, 2 तिया 6, फिर 2 का गुणा करना है 6 में, 2 छक 12। ये इस प्रकार से क्या करना है कि जो हमने पीछे की संख्या छुपाने में क्या, इधर तो 15 बचे थे और इधर क्या बचे थे, 6 बचे थे। अब 15 में भाग दिया हमने तो कितनी बार, 2 बार ही जा रहा है 15 में, तो इन 2 का क्या करना, फिर इसमें गुणा कर देना है और जो आएगा वो संख्या लिख देनी है। ये ऐसे तो बनता है पहाड़ा, जैसे कि 2 का पहाड़ा है तो इसमें गुणित 1, फिर 2 गुणित 2, 2 गुणित 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे बनता है पहाड़ा। तो ऐसे बनाया हमने। यहाँ पर क्या आ गए, 1264 आ गए, तो इनको घटाना है। अब 3 में से 4 नहीं जाते, एक उधार ले लिया, यहाँ हो गए कितने, 13। अब 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ कितने बचे, 6 में से 6 गए तो 0, यहाँ कितने 5 में से 2 गए तो 3 और 1 में से 1 गया तो 0, कितने बचे हमारे पास में, 309। क्या बचे, 309 बचे। अब ऊपर से कौन सी संख्या उतरेगी, 4, 3 उतार लिए थे यहाँ पर, अब क्या बचेगा 4, ये 4 यहाँ उतार देना है। अब देना है भाग में, तो वो का वही तरीका, पीछे की 2 संख्या छुपा दो और इधर भी पीछे की 2 संख्या छुपा दो। बची एक संख्या, ये 6 और यहाँ कितने बचे 3, 6 पंजे 30, कितनी बार, 5 बार जा रहा है भाग और 6 पंजे 30, लेकिन पीछे क्या है 32 है, तो इन 32 का भी 5 बार गुना होगा, तो यहाँ पर फिर 94 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे हम 4, एक संख्या कम ले लो, अगर इसमें बराबर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर 5 ले लेंगे। पहले 4 का करके देख लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दुआ 8, 4 दूनी 8, 4 3 12 का 2 हासिल का 1, फिर 4 छक 24, 24 और 1 25। ठीक है, अब क्या 5 का देते ना, तो ये 632 और इसमें जुड़ते, तो 632 इसमें जुड़ेंगे तो ये लगभग 31 से ऊपर हो जाएंगे, है ना, 30 से आगे निकल जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर क्या करना है, 4 बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार। इस 3094 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। घटा दो, 4 में से 8 नहीं जाए, एक उधार लिया, 14 में से 8 गए तो 6, 14 में से 8 जाएंगे, 6 बचेगा ना। यहाँ पर कितने 8 और 8 में से 2 गए तो यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जाते, एक उधार ले लिया, कितने हो गए 10, 10 में से 5 गए तो 5, 2 में से 2 गया तो 0। अब 500 कितने आए 66, तो इन 566 में 632 का भाग नहीं जाता, 632 का भाग नहीं जाता, नहीं जाता, तो ऊपर कोई संख्या बची, 5 बचे, 5 बचे ना ऊपर, 4 तो हमने यहाँ उतार लिया था, 5 बचे, तो 5 क्या करना है यहाँ पर उतार लेना है हमें। अगर यहाँ पर मान लो संख्या कोई भी होती दूसरी संख्या, एक उतार लिया और फिर भी भाग नहीं जाता, तो हमें इधर 0 लगानी थी। छोटा सा सवाल एक और बता दे दूँ, अभी ये देख लो कितने है, 56 63, यानी कि 5665 है ना। अब इसकी क्या करनी है, पीछे की 2 संख्या छुपा देनी है और इसकी भी पीछे की 2 संख्या छुपा देनी है। यहाँ बचे 56 और यहाँ बचे 6, 6 9 54, 6 9 54, कितनी बार जाएगा 9 बार, कितनी बार 9 बार, 6 9 54, फिर कितने 32, इससे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 8 ले लो, अगर 8 से नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 ले लेंगे, क्योंकि पीछे वाले 32 जो 9 लेंगे हम, उन 9 का गुना इस 32 से भी होगा और 32 से होगा तो यहाँ पर क्या फिर 65 से आगे निकल जाएंगे हम। इसलिए यहाँ पर क्या किया 8 ले लो, अगर 8 से नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे 9 ले लेंगे। 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल का 1, 8 24 और 1 25 के 5 हासिल का 2, 8 6 48, 48 और 2 50, 48 और 2 50, 8 6 48, 48 और 2 50। अब घटा दो, यहाँ 5 में से 6 नहीं जाते, 15 में से 6 गए तो 9,
5 में से 5 गए तो 0, या 6 में से 0 गया तो 6, और 5 में से 5 गया तो 0। यहाँ कितना है 609, और यहाँ 632 है, यानी कि 609 कम है इन 632 से, इसलिए यहाँ पर भाग नहीं जाता। अगर 9 का भाग देते हम तो वो नहीं जाता, मतलब 9 बार भाग देते तो वो नहीं जाता। इसलिए हमने क्या किया कि इसका 8 ही बार भाग दिया और ये आ गए। अब ऊपर कोई संख्या बची, ऊपर संख्या बची क्या, नहीं बची ना। अब ऊपर संख्या नहीं बची तो हमें क्या करना है, जो आंसर आ रहा है इसमें क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। जो आंसर आया उसमें पॉइंट लगा दो और यहाँ पर शून्य बढ़ा दो। आंसर आया उसमें पॉइंट लगा दो और यहाँ क्या करनी है, शून्य बढ़ा देनी है। अब यहाँ कितने हो गए 6090। मैंने बोला नहीं कि आगे वाली जो किसी भी संख्या के आगे 0 लगे तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या जैसी जैसी रहेगी। तो यहाँ पर 0 लग रहा है तो इसका तो कोई मान नहीं है ना। कितने 6090। अब इन 6090 में 632 का भाग देना है, वो कितनी बार जाए, तो होगा वही 2 संख्या इधर की छुपा दो और 2 संख्या इधर की छुपा दो, है ना। पीछे की संख्या छुपा दो, बस एक संख्या रखनी है। तो यहाँ पर एक संख्या हमने रख दी। यहाँ कितने बचे 6, और यहाँ कितने बचे 60 बचे ना। हाँ अब 60 में देना है तो 6 नहीं 60 10 बार जाएगा, लेकिन 10 बार देंगे तो फिर इधर 32 का भी 10 बार जाएगा, 320 हो जाएंगे। कितने हो गए 320। तो ये क्या इनसे ज्यादा आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं 9 बार दे देते हैं। कितनी बार 9 बार। अगर 9 बार में भी ज्यादा है तो फिर 8 का देंगे, या 9 बार में बराबर आ जाए तो कोई बात नहीं। 9 एकदम 9 9 दूनी 18, तो 18 का 8 हासिल का 1, 9 3 27 और 1 28 का 8 हासिल के 2, 9 3 27 और 1 28 के 8 हासिल के 2, 9 4 54, 54 और 2 56। घटा दो, 0 में से 8 नहीं जाते, एक उधार लिया 10, 10 में से 8 गए तो 2, 8 में से 8 गए तो 0 में से 6 गए तो 0 में से 6 नहीं जाते, 0 में से 6 नहीं जाते। इसलिए यहाँ क्या करना है, इस पे से एक उधार ले लेंगे। यहाँ कितने हो गए 10, 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ 5 में से 5 गए तो कितने आए 402, यानी कि 402 क्या है कम है, इस 632 से कम है ना, तो इसमें 9 बार ही जाएगा भाग, 10 बार नहीं जाएगा। अब क्या करना है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 402। 402 में 632 का भाग नहीं जाता, नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या करनी है, पॉइंट लगा रखी है हमने, 0 बढ़ा देते हैं। पॉइंट लगा रखी 0 बढ़ा देते हैं। यहाँ पर क्या करना, 2 संख्या छुपा देते हैं। 2 संख्या आंसर में से, ये इसमें से जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें 2 संख्या छुपाई, यहाँ से भी 2 संख्या छुपा देते हैं। अब 2 छुपाए तो यहाँ कितने बचे, यहाँ 40 और यहाँ 6। अब 40 में देना है भाग, चतुरंग के 36, चतुरंग 36 600 तो 42, तो 40 से ज्यादा होते हैं 42, इसलिए कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। चतुरंग 36, हाँ 6 कम 6 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, क्षेत्री 18, क्षेत्री 18 और 1 19 के 9 हासिल का 1, चतुरंग 36 और 1 37 आएंगे ना, इसमें से माइनस कर दो। अब 0 में से 2 नहीं जाते, एक उधार लिया, 10 में 2 गए तो 8, यहाँ 1 में से 9 नहीं जाता, एक ही बचा नहीं यहाँ पे। अब 1 में से 9 नहीं जाते, 1 में से 9 नहीं जाते, इसलिए इसके पड़ोसी में से उधार लेंगे। पड़ोसी में क्या है 0 है, यानी कि इसमें से भी नहीं जाते, फिर इसका पड़ोसी में से ये लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 बच जाएंगे। अब 10 में से 1 इसने उधार ले लिया, तो यहाँ 9 बच गए, और यहाँ कितने बचे, यहाँ 11 हो गए, क्योंकि एक पहले का था और एक अभी का। कितने 11 हो गए, 11 में से 9 गए तो 2, या 9 है, 9 ही है ना, 9 में से 7 गए तो 2, और इधर कितने 3 में से 3 गए तो 0। मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद में आपको 2 ही संख्या लानी है, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 संख्या लेकर आ गए, और यहाँ पर शेषफल क्या बचा 228। तो ये क्या हो गया हमारा शेषफल, शेषफल। और भागफल जो आया हमारा वो आया 1248.96, 1248.96, ये हमारा भागफल आया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबके, कंप्लीट। एक बार और देख लें, नहीं आया क्या मुझे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो एक बार और गांव की भाषा में समझा देता हूँ। यहाँ पर है कितना 632। अब 632 ये बड़ी संख्या है, 632 को पाड़ो अपना थी नहीं आया, 632 को पाड़ो नहीं आगली, तो आई थी कितना 2 संख्या हम पाड़ देने अपना थी, है नहीं, 2 संख्या छुपा दो, और आई थी भी 2 संख्या छुपा दी, तो आई कितना बचा 7,
और आई बच्चों 6। अब एक ही बार जाएगा ना भाग 632। अब 600 आणि एक को गुणो काम करना 632 में करना है पूरी संख्या में कर दो गुणो और काय एक ही बार जाइए तो ये 632 आई है घटाई दो कितना बचेगा 157। फिर ये ऊपर से 3 उतरी जाएगा यहाँ कितना बचेगा 1573। अब 1573 में फिर 632 को क्या करना भाग देना तो आई थी 2 संख्या हम पाड़ दो तो आई थी भी 2 हम पाड़ दो। अब कितना 12 रही है नी 6 कम 6 6 दूनी 12। तो 12 में भाग देना है तो 2 आई कितनी बार दे रहे हो भाग ना 12 में कितनी 2 बार दे रहे हो नी तो 2 आई लिखे आंसर में ना आई गुणो कर दो 2 एकम 2 दूनी 4 भले आंसर में लिखो तो बगले लिखी दो बगले लिखी तो गुणो कर दो 2 दूनी 4 दो तिया 6 और 2 छक 12 आइए 1264। अब घटाई दो तो फिर कितना बचेगा 309 309 बचेगा नहीं फिर वो कोई तरीको बगले लिखी दो भले आना 4 बार दे दो। अब यहाँ कितना 309 आया 2 संख्या यहाँ की चुप पाड़नी और 2 संख्या यहाँ की भी है नी कितना बचा यहाँ 30 6 पंजे 30 कितनी बार दे दो 5 बार दे दो लेकिन 5 बार दांगा नहीं अपनी तो फिर यहाँ 5 को गुणो 32 भी आएगा आगे निकली जावा तो यहाँ कितना दे दो 4 को दे दो। अब 4 को दांगा तो कितना आएगा 2528। तो 2528 हमें घटाई दो तो कितना आएगा 566 566 ही बचेगा नहीं तो 566। अब इसके बाद में ऊपर संख्या देखो तो ऊपर एक 5 और बचे इन 5 को यहाँ उतार दो 5 को क्या करना है यहाँ पर उतार दो यहाँ पर उतारने के बाद में फिर भाग दो तो फिर कितनी 8 बार भाग जाएगा और कितने आएंगे 5056 5056 इसमें से घटा दो 56,065 में से घटा दो तो कितने बचेंगे 662 ये हाँ 5665 थे और इनमें की 8 का भाग दिया हमने तो कितने आए 5056 और 5056 इसमें से घटा देंगे तो 60 बच जाएंगे मतलब ये 609 बच जाएंगे। अब क्या करना है यहाँ पे पॉइंट लगा दो यहाँ पर शून्य बढ़ा दो तो कितने हो जाएंगे 6090 हो जाएंगे। फिर इनमें भाग देते चलना है और पॉइंट के बाद में हमारे आंसर आते जाएंगे। अब ये आंसर आगे तक आएंगे इसलिए हमने यहाँ पे क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 संख्या का आंसर निकाल लिया बहुत थे। ठीक है आ गया समझ में। एक संख्या को देख लो छोटी सी छोटी ये तो आइए सबके समझ में उतारा में तो नहीं होनी कोई। मान लो यहाँ पर कही दे अपना 5 को भाग देनो है और संख्या देखिए आपकी 15 ले लो। मान लो यह संख्या दे दी कहीं नहीं दी तो 15 को भाग दीजिए। ये संख्या दे दे हमें 3,04,515 3,04,515 हमें संख्या दे दी और बोल दे 15 का भाग इसमें दीजिए। तो हमें भाग कैसे देना है इधर देखिए 3 में जो 15 का भाग नहीं जाएगा 3 में 15 का भाग नहीं जाएगा ना इसलिए क्या करना है 30 में 15 का भाग देना है हमें। 30 में देंगे तो 15 15 15 दूनी 30 कितनी बार गया 2 बार तो ये भाग गया 2 बार कितना है 15 माइनस कर दो 30 में से 15 माइनस किए तो ये 15 15 15 दूनी 30 कितना है 30 आ गया तो पूरा पूरा पूरी बार भाग गया ना 15 15 15 दूनी 30 पूरी बार भाग गए ना। अब 30 में 30 आए तो 0 30 में 30 गए तो 0 ही बचेगा ना क्योंकि भाग पूरी बार गया है यहाँ पे। अब क्या करना ऊपर से एक एक संख्या उतारनी। मैंने क्या कहा आपको कि ऊपर से क्या करना है हमें एक एक संख्या उतारनी है। अब एक एक संख्या उतारेंगे तो फिर यहाँ पर एक संख्या उतार ली हमने कितनी 4 इसके बाद में 4 ही संख्या ना तो ये एक संख्या उतार ली। अब 15 का भाग 4 में देना है 15 का भाग 4 में जाता है क्या नहीं जाता नहीं जाता तो मैंने क्या कहा आपको कि नहीं जाए उसकी 0। अब यहाँ 4 में भाग नहीं जा रहा है इसलिए क्या करना है हमें 0 लगा देनी है उधर आंसर में 0 लगा देनी है और यहाँ पर एक और संख्या उतार लेनी है। तो यहाँ पर कितने 5 है ये 5 फिर यहाँ उतार लो कितने हो गए 45 है ना क्योंकि 4 में एक संख्या उतारी थी 4 हमने। अब 4 में भाग नहीं जा रहा था इसलिए क्या की 0 लगा दी। अब यहाँ से फिर 5 उतार लिए कितने हो गए 45। अब 45 में फिर भाग देना है 2 भाग 15 15 15 दून 30 15 30 कितनी बार गया 3 बार भाग गया हमारे 3 बार और कितने आए 45। अब 45 में 45 गए तो 5 में 5 गए 0 और 4 में 4 गए 0 आएगी ना। फिर ऊपर से क्या करना है एक और संख्या उतारनी है। अब यहाँ 5 उतार लिए थे अब क्या बचा 1 ये 1 उतार लिया। अब 1 में फिर क्या होता है भाग नहीं जाता है 15 में 1 का ये 1 में 15 का भाग नहीं जाता है ना तो इसलिए क्या करना है यहाँ पर फिर 0 लगा देनी
यहाँ पर क्या करना हमें, फिर से 0 लगा देनी और एक और संख्या उतार लेनी है। अब क्या बचा आखिरी में, 5 बचा, ये 5 यहाँ उतार लो। 15 का भाग ऐसा दो कि 15 ही आ जाए या 15 से कम आ जाए, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो 15 का भाग हम 15 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। 15 एकम 15 और 15 में 15 गए तो 0। ठीक है, ये 0 वाला कभी आपके उन सवालों में समझ में नहीं आया हो तो इसलिए मैंने इस सवाल में आपको 0 वाला समझा दिया है कि अगर हम ऊपर से एक संख्या उतार लें और अगर हमारे उस संख्या में फिर भाग नहीं जाए तो हमें आंसर में 0 लगा के और दूसरी संख्या ऊपर से उतार लेनी है। ये इस तरीके से हमें भाग करने हैं। दोस्तों, आपके अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो या मैं कुछ समझाना भूल गया हूं तो आप कमेंट में बता देना। हम अगले वीडियो में इस बात के ऊपर कुछ चर्चा करके और आपको फिर समझा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।